देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कम होने लगी है। बीते दिन देश में 2,63,021 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। ये लगातार दूसरा दिन रहा जब एक दिन में 3 लाख से कम संक्रमित मिले। इससे पहले रविवार को 2,82,000 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। सोमवार को देश में कोरोना के मामलों में 3 रिकॉर्ड दर्ज हुए। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 4,22,391 लोगों ने कोरोना को मात दी। एक ही दिन में कोरोना से ठीक होने वालों का सबसे बड़ा ये आंकड़ा है। इससे पहले 8 मई को 3,86,000 लोग ठीक हुए थे। इस तरह पिछले 24 घंटे में एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या रिकॉर्ड 1,63,000 की कमी हुई। इससे पहले 16 मई को इलाज करा रहे मरीजों के आंकड़े में 1,836 लोगों की गिरावट रिकॉर्ड की गई थी। हालांकि मौत का आंकड़ा चिंता बढ़ाने वाला है। सोमवार को देश में रिकॉर्ड 4,334 संक्रमितों ने दम तोड़ा। ये भी एक दिन में जान गंवाने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 7 मई को 4,233 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो आपको बता दें कि कमी जरूर देखी जा रही है संक्रमितों के आंकड़े में, और लेकिन घबराने की बात यह है कि मृत्यु दर में किसी भी तरह की गिरावट नहीं देखी जा रही है। लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। संक्रमितों का आंकड़ा जरूर कम हुआ है, लेकिन मृत्यु के जो आंकड़े हैं उनमें कोई कमी नहीं देखी जा रही है। नया रिकॉर्ड यहां पर देखा गया जब 4,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। 4,22,391 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। ये भी एक नया रिकॉर्ड है। तो वहीं 2,63,021 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। ये 3 मई के बाद से सबसे कम का आंकड़ा। कुछ राहत तो यहां पर कुछ गंभीरता भी देखी जा रही है। राहत इस बात की कि संक्रमितों का आंकड़ा नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन गंभीर और चिंतामय बात यह भी है कि मृत्यु दर में किसी भी तरह की गिरावट नहीं देखी जा रही है। विस्तार से पूरे देश का हाल जानेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। लोकेश, विस्तार से जानकारी दें। देखिए भारती, देश भर में जो कोरोना की दूसरी लहर है उसकी रफ्तार अब कुछ कम होती नजर आ रही है। बीते दिन देश में 2,63,021 लोग कोरोना के नए संक्रमित मिले हैं और यह लगातार दूसरा दिन रहा है जब एक दिन में 3 लाख से कम संक्रमित मिले हैं। इससे पहले रविवार को भी 2,82,000 के करीब जो कोरोना के जो नए मरीज हैं वो देखने को मिले थे। सोमवार को जिस तरह से एक जो नया रिकॉर्ड थे, जो 3 मामलों में रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, जिसमें कि पिछले 24 घंटे में 4,22,391 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। वहीं एक दिन में कोरोना से ठीक होने वालों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 8 मई को 3,86,000 के करीब लोग ठीक हुए थे। तो पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस यानी कि जो रिकवरी जो लोगों की हो रही है उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है और 1.63 लाख जो एक्टिव मरीज है उनमें भी कमी देखी गई है। इससे पहले 16 मई को इलाज करा रहे कोरोना मरीजों के आंकड़ों में 1,836 लोगों की गिरावट है वो दर्ज की गई थी। देखिए भारती, जिस तरह से जो कोरोना के जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं इसमें चिंताजनक हालात यही है कि रिकवरी जो रफ्तार है वो कम हो रही है, लेकिन मृत्यु दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और सोमवार को जो रिकॉर्ड तोड़ जो मृत्यु दर है वो दर्ज की गई है, जिसमें पूरे देश भर में 4,334 लोगों की मौत हुई है। यह भी एक दिन में जान गंवाने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 7 मई को 4,233 लोगों की मौत हुई थी। जिस तरह से कोरोना के जो आंकड़े आ रहे हैं और उसमें अब तक कुल संक्रमित हो चुके उनकी संख्या भी 2,52,00,000 हो चुकी है। हालांकि ठीक होने वालों की संख्या भी 2,15,00,000 हो चुकी है। ऐसे में जो एक्टिव केसेस है वो लगातार कम होते जा रहे हैं, यानी कि रिकवरी रेट कुछ अच्छी नजर आ रही है और उसी के चलते लोग जो ठीक हो रहे हैं और जो एक्टिव केस है उसमें भी कमी देखी जाए। जहाँ 37 लाख से अधिक एक्टिव केस हो चुके थे पूरे देश में, उसमें लगातार कम
होते होते अब 33.48 लाख यानी कि 33,48,000 के करीब जो लोग हैं वो अभी भी कोरोना के जो इलाज ले रहे हैं, लेकिन उसमें लगातार गिरावट है वो दर्ज होती जा रही है। दरअसल जो मुख्य वजह जिस तरह से कोरोना की जो दूसरी लहर की रफ्तार कम हो रही है, उसकी वजह एकमात्र यही है कि जो अधिकांश राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है, यानी कि 19 राज्य ऐसे हैं जहां लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाई गई है। साथ साथ 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां आंशिक लॉकडाउन किया गया है, और उसी के चलते जो लगातार जो कोरोना के जो केस है वो कम देखे जा रहे हैं। दरअसल जो कोरोना के केस कम हो रहे हैं उसमें मुख्य रूप से जो महाराष्ट्र में सोमवार को 26,616 लोग नए संक्रमित दर्ज किए गए हैं। इसमें ठीक होने वालों की संख्या 48,211 है। लेकिन जो मरने वालों का जो आंकड़ा है वो भी यहाँ पर अधिक देखा गया है। साथ साथ उत्तर प्रदेश में सोमवार को 9,345 नए संक्रमित पाए गए हैं। उनके मुकाबले 23,045 लोग ठीक हुए हैं। साथ साथ 271 लोगों की कोरोना से जान गई है। इसी तरह दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी लगातार कोरोना के केस कम हो रहे हैं, और राहत की बात यही है कि जो कोरोना के जो आंकड़ा कम होता जा रहा है उससे अस्पतालों में दबाव है वो भी कम होता जा रहा है। दिल्ली में सोमवार को 4,524 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनके मुकाबले 10,918 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। हालांकि 340 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी रिकवरी रेट काफी अच्छी रही है। गुजरात में भी हालात ऐसे ही हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी जहां 13 से 15,000 के बीच लगातार अब कोरोना के केस आ रहे हैं, यानी कि उस राजस्थान में भी गिरावट हो रही है, लेकिन जो रिकवर होने वालों की संख्या वो भी बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से सोमवार को जो डाटा आया था उसके अनुसार 29,000 यानी कि 2/3 जो मरीज है वो ठीक हुए हैं। तो ऐसे में राहत की खबर राजस्थान से भी निकल कर आ रही है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में जहां बात करें तो पूरे देश के जो ग्रामीण एरिया है वहां पर बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, और उसी को देखते हुए ही राजस्थान में जो गांव में अधिक संख्या आ रही है कोरोना मरीजों की, उसको देखते हुए ही लगातार अब राजस्थान सरकार की ओर से भी नए कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें गाँव में विधानसभावार जो मोबाइल वैन के जरिए जो एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर टेस्ट करने की जो तैयारी है वो की गई है। साथ साथ जो ILI मरीज यानी कि खांसी जुकाम बुखार के जो मरीज हैं उनको घर बैठे जो कोरोना की जो किट है या फिर बात करें तो जो दवा किट है वो भी उपलब्ध करवाने का काम किया जा रहा है। लेकिन चिंताजनक अब हालात जो ब्लैक फंगस को लेकर भी आ रहे हैं, जहां देश भर में जो ब्लैक फंगस के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें दिल्ली के एम्स में भी बड़ी संख्या में ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज किया जा रहा है, उसी को देखते हुए राजस्थान में भी एक निजी अस्पताल में करीब 100 के करीब ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं। साथ साथ जो SMS अस्पताल में भी अलग से जो OPD की व्यवस्था की गई है, साथ साथ जो अलग से एक यूनिट बनाकर ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं उनका इलाज किया जा रहा है। तकरीबन 30 के करीब जयपुर में भी SMS अस्पताल में ब्लैक फंगस के जो मरीज है वो भर्ती है और उनका इलाज किया जा रहा है। इसको लेकर भी विशेष तैयारियां हैं वो की जा रही है सरकार की ओर से, ताकि इसमें मृत्यु दर करीब 50% है उसको भी कम करने का काम है राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है। उसके लिए अलग से दवाएं भी खरीद करने के जो ऑर्डर है वो राज्य सरकार की ओर से जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में जो दूसरी लहर जो कोरोना की है उसका जो पीक है वो अब कहीं ना कहीं आता नजर आ रहा है, और अब कम केस लगातार देखने को मिल रहे हैं। जी भारती। लोकेश, हमें ये बताएं कि जैसा आपने बताया कि जो खांसी जुकाम बुखार के मरीज हैं, इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि उन्हें घर बैठे दवाई उपलब्ध की जाए, तो हमारे दर्शकों को बताएं कि अगर वो घर बैठे दवाई पाना चाहते हैं तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? देखिए भारती, इसके लिए सरकार की ओर से जो बात करें तो ANM है, आशा सहयोगिनी और नर्स जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनको कहा गया है कि आप डोर टू डोर सर्वे करें, और जो गांव में जो घर बैठे जो मरीज है जिसमें खांसी जुकाम बुखार के मरीजों को चिन्हित करके उनको घर बैठे यानी कि इलाज पहुंचाने का काम किया जा रहा है। साथ साथ यदि ऐसी कोई शिकायत आती है तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है वहां पर भी शिकायत कर सकते हैं। साथ साथ जो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर जाकर भी जो किट है वो उपलब्ध करवाए ले सकते हैं। इसी के साथ जो आंगनबाड़ी और ANM और आशा वर्कर है उनसे भी संपर्क करके जो नजदीकी जो हेल्थ केयर सेंटर है वहां जाकर इनका इलाज ले सकते हैं। साथ साथ सरकार की ओर से एक मुख्य व्यवस्था ये भी की जा रही है कि जो ILI के जो मरीज हैं जो खांसी जुकाम बुखार के हैं उनको अलग से क्वारंटीन करने का जो काम है वो भी सरकार की ओर से किया जा रहा है। प्रत्येक जो राजस्व ग्राम है उसमें एक एक जो कोविड केयर सेंटर है जिसमें क्वारंटीन सेंटर है वो बनाए जा रहे हैं, वहां पर
इन मरीजों के लिए खाने पीने की और दवाइयों के इंतजाम है वो राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। इसके लिए भी निर्देश दिए जा चुके हैं। अधिकांश गाँव में जो कोविड केयर सेंटर या फिर बात करें क्वारंटीन सेंटर है वो बना दिए गए हैं और वहां पर इन मरीजों को रखने की व्यवस्था भी वो भी की जा चुकी है। ऐसे में राजस्थान सरकार की ओर से जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में जो कोरोना के जो केस बढ़ रहे हैं उसको लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और उसी को देखते हुए जहां मृत्यु दर भी लगातार बढ़ती जा रही है उसको भी कम करने का जो काम है सरकार की ओर से वो किया जा रहा है। जी जी लोकेश, तो आम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता लोकेश ओला, फोन लाइन पर थे हमारे साथ।